नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए। अभी तक हम लोग फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते थे। अब इस वीडियो से आपके लिए मैं केमिस्ट्री में जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी की भी तैयारी कराना शुरुआत कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कि 2023 में आने वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड ही आईयूपीएसी नाम पढ़ाऊंगा। हालांकि बाद में आपको ऐसा मैं वीडियो दूंगा कि जिसमें आप अपनी जानकारी के लिए आगे आपको आईयूपीएसी संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वीडियो भी मैं आपके पास बना कर डालूंगा। लेकिन ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं। आज आपको जो आईयूपीएसी नाम कराए जाएंगे, आपको आईयूपीएसी आती है या नहीं आती है इससे तो हमको नहीं पता है, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ डिटेल में बताऊं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन से पहले हम उस क्वेश्चन से अवगत हो जाएं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है CH3COOH। क्या दिया गया है दोस्तों? CH3COOH। अगला दिया गया है HCHO। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया CH3CH2CH2CH3 और नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CHO। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और नेक्स्ट दिया गया है C2H5OH। आगे दिया गया है C3H7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2CHO और नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH और लास्ट क्वेश्चन आपको जो इसमें दिया गया है HCOOH। दोस्तों इन सब को करने से पहले आपको जो नॉलेज आईयूपीएसी के लिए होनी चाहिए, आइए उसमें से कुछ बातें हम आपको बताते हैं। देखिएगा, इसमें जो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो आपके सामने दिया गया यौगिक है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो आइए सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे पहला देखिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में किसी भी आपका कार्बनिक यौगिक जो दिया गया हो, अगर उसमें लास्ट में बॉन्ड OH केवल क्या लगा हो, बॉन्ड OH, जैसे CH3CH2OH, यहाँ पे देखो C2H5OH, C3H7OH, तो अगर OH लगा होता है दोस्तों तो हम कहते हैं वो कार्बनिक यौगिक जो है वो आपका एल्कोहल में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? एल्कोहल में आएगा। दूसरा, अगर हम देखें कि लास्ट में CHO लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों? CHO लगा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो एल्डिहाइड में आएगा। किस में आएगा? एल्डिहाइड में आएगा। और अगर देखने में पता चल रहा है कि अगर उसमें लास्ट में COOH आए या अगर यही संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे दोस्तों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होगा। और मान लीजिए आपको कहीं पर इस प्रकार का देखने को मिल गया कि इधर दोनों साइड कार्बन रहे, एल्किल ग्रुप रहे, R को एल्किल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर हम बात किसकी करेंगे दोस्तों? कीटोन की करेंगे। एक तो कुछ सामान्य जानकारियाँ ये हो गई, ध्यान देना। और अगर कहीं एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं वो लिखा जाता है किसके रूप में? एल्केनॉल के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है दोस्तों? जो आपका नाम लिखा जाता है वो लिखा जाएगा एल्केनॉल के रूप में। अगर एल्डिहाइड है तो उसमें लिखा जाता है एल्केनल के रूप में। और अगर कार्बोक्सिलिक है तो उसका नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड, या हिंदी में कहते हैं एल्केनोइक अम्ल के रूप में। और अगर वहीं पर कीटोन है तो वो लिखा जाता है नाम आपका एल्केनोन के रूप में। मतलब कीटोन में लास्ट में ओन जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड जोड़ते हैं, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं और एल्कोहल में OL लास्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? जोड़ते हैं। कुछ जानकारियाँ तो यहाँ से आपको मिल गई। अब
कार्बन का नाम थोड़ा भी जान लीजिए। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो वहाँ पर जो भी नाम लिखा जाएगा वो मेथ करके लिखा जाएगा। कैसे करके लिखा जाएगा दोस्तों? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसका नाम एथ करके लिखा जाएगा, और अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नाम प्रोप करके लिखा जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसका नाम ब्यूट करके लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्यूट करके लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या 5 है तो उसका नाम पेंट करके लिखा जाएगा। तो पहले हम करेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ये जो 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं इसको हम सॉल्व कराना स्टार्ट करें। नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है CH3COOH। क्या दिया गया दोस्तों? CH3COOH। CH3COOH का दोस्तों जो इसका साधारण नाम है, साधारण नाम मतलब कॉमन नेम जो है इसका, जिसको ये एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। जब आपको लिखना, अभी हम बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है। यहाँ पे कुछ साधारण नाम लिख दे रहे हैं, ये है आपका IUPAC नाम। आपको ये जो अभी हम यहाँ पे बताएंगे उसको आपको एग्जाम में लिखना है। दिया गया है CH3COOH। क्या दिया गया है? CH3COOH। CH3COOH जो है इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। कभी कभी एग्जाम में आपको ये फार्मूला नहीं देगा CH3COOH, आपको डायरेक्ट दे देगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, तो CH3COOH का जो साधारण नाम है, कॉमन नेम है, वो आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। यही आपके सिरके में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। अब ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो आपको हमने चार्ट बनवाया था, वो थोड़ा उसको अपनी कॉपी में जो नोट किए उसको वहाँ पे देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने दिया था एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक एसिड आपने इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में इसे कहते हैं एल्केनोइक अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन का नाम देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? एथ। एथ लिखा हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का नाम होता है एथ, और इसमें जुड़ता है ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड इंग्लिश में, और हिंदी में इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। आइए चलते हैं अगला। अगला दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। HCHO को कहते हैं, हमारा जो साधारण नाम है इसका, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का जो साधारण नाम है वो है क्या दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका जब हम लोग IUPAC नाम को लिखना चाहेंगे तो इसका जो IUPAC नाम होता है, देखो CHO है, क्या है? CHO है। CHO है एल्डिहाइड, और इसका अभी देखे जाए तो इसका फॉर्मेल्डिहाइड इसका क्या है? साधारण नाम है। IUPAC नाम इसका अगर हमको जानना है तो SCHO का जो IUPAC नाम होता है उसका नाम, SCHO का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 1। और देखेंगे आप जो चार्ट हमने बनवाया है आपके लिए स्पेशल, तो वहाँ पे देखेंगे कि एल्डिहाइड का नाम एल्केनल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्केनल। एल्क की जगह पर कार्बन की संख्या को रख देना है। तो कितना है? 1 कार्बन। 1 कार्बन मेथ होता है, एल्केन के रूप में मेथेन, और मेथेन में जब जुड़ जाएगा अल तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। मतलब HCHO का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? मेथेनल हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3, CH2, CH2, CH3। आपके पास टोटल 4 कार्बन है, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। आपके पास टोटल 4 कार्बन और 4 कार्बन के साथ साथ 10 हाइड्रोजन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 कैटेगरी होती है। वहाँ पर आपका एक एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एक होता है एल्कीन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका एल्काइन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2।
इसका मतलब क्या है कि एल्केन कैसे पहचानेंगे, कार्बन की संख्या जो हो उसके दोगुने से अगर दो ज़्यादा है, दोगुने से दो ज़्यादा है तो वो एल्केन होगा। अगर कार्बन की संख्या का दोगुना हुआ तो एल्कीन होगा, और अगर कार्बन की संख्या के दोगुने से दो कम हो जाएगा तो वो एल्काइन की कैटेगरी में आ जाएगा। जो एल्केन होता है दोस्तों उसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगता है, जो एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है उसमें आपका क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और 3 2 5 2 7 3 10, 4 कार्बन है और साथ में 10 हाइड्रोजन है। कितने, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो 4 का दुगना 8, 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब एल्केन की कैटेगरी में है। और एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या, एन उसमें जुड़ेगा सफिक्स अनुलग्न। तो ध्यान दीजिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम होता है क्या, ध्यान दीजिएगा इसका IUPAC नाम होगा केवल, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट किसका हो जाएगा, केवल कार्बन की संख्या का ब्यूट 4 कार्बन का, और एल्केन की कैटेगरी में आता है, इसमें जुड़ जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो नेक्स्ट है हमारा CH3CHO। CH3CHO में देखो CHO है, तो इसका जो साधारण नाम है दोस्तों वो है आपका क्या, एसिटाल्डिहाइड। क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसका जो साधारण नाम है CH3CHO का वो है एसिटाल्डिहाइड। IUPAC एल्केनल के रूप में लिखना है तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम एथ होता है, उसमें जुड़ेगा अल, तो एथेनल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनल। तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम एथेन, एथेन में जब जुड़ जाएगा एल्डिहाइड का सफिक्स अल तो क्या हो जाएगा, एथेनल। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। कभी कभी ध्यान दीजिएगा यूपी बोर्ड में कई बार देखा गया है कि ये एथेनल की जगह एथेनैल भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो है इसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से होती है, लास्ट में ए लग जाता है, तो कभी कभी पेपर में एथेनैल करके आता है, ठीक है, और बाकी एथेनल चाहे हो चाहे एथेनैल तब तो ये है। लेकिन अगर एल्कोहल आएगा तो ना के बाद बड़े की मात्रा मतलब एल्केनाल, अभी आगे हमको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है CH3COOH। ध्यान दीजिए ये एज दिस आपका यही पहला ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक आपका ये दिया गया है और दूसरे में उसकी संरचना बना दी गई है। तो इसका भी जो आपका नाम है साधारण नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। जो इसका साधारण नाम है वो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और इसका जो IUPAC नाम है वही क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि यहाँ पे आपके सामने जो आया है कह रहा है C2H5OH। OH जिसमें हो वो एल्कोहल होता है, OH जिसमें होता है वो क्या होता है, एल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसका एक होता है साधारण नाम कॉमन नेम और दूसरा क्या लिखना है हमको लोगों को, हम लोगों को लिखना है IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा IUPAC नाम इसमें लिखना है तो कह रहा है C2H5OH। क्या हमको लिखना है, C2H5OH का। अब देखो कार्बन की संख्या 2 है, 2 का नाम होता है एथिल, एथ होता है एल, इसका जो साधारण नाम होता है वो हो जाएगा क्या आपके सामने, एथिल एल्कोहल। जो इसका साधारण नाम होगा वो होगा एथिल एल्कोहल। लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो हमने देखिए आपके लिए लिखाया है उसमें चार्ट में कि एल्केनॉल के रूप में। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन का नाम एथेन के रूप में होगा, एथेन में जुड़ेगा आल तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल के रूप में। अब देखिए वही एल्डिहाइड में नल और एल्कोहल रहेगा तो नाल के रूप में। C3H7OH इसका नाम क्या है, इसका नाम 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। और प्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपेन।
प्रोपेन में एल्कोहल का सफिक्स जुड़ता है आल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। अगला है CH3 CH2 CHO। क्या है, CH3 CH2 CHO। इसके हम अभी बात नहीं करेंगे साधारण नाम की, डायरेक्ट इसके IUPAC नाम की बात कर रहे हैं। CH3 CH2 CHO। तो CH3 मतलब आपके यहाँ पे टोटल 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन, क्या, प्रोपेन। और है CHO मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जोड़ेगा अल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, प्रोपेनल। ठीक। अगला है CH3OH। CH3OH का जो साधारण नाम है वो होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। अब इसका IUPAC नाम, तो 1 कार्बन है तो मेथेन, और मेथेन में जुड़ेगा आल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है। अगला है लास्ट HCOH। ये आपकी लाल चींटी में पाया जाता है ये अम्ल। इसका जो साधारण नाम है वो है दोस्तों फार्मिक अम्ल। इसका जो साधारण नाम है वो है फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारे पास ये जो है ये वो हैं जो आपके लेवल से तो हार्ड है, लेकिन क्लास 11th वालों के लिए ये तो हलवा है, क्योंकि ये जो है उनके यहाँ विधिवत पढ़ाया गया है, क्योंकि उनके यहाँ ये चैप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं, और ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये हम कहते हैं कि इन्हीं 20 में से, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अगर आना होगा, अभी इसका हो सके तो आगे समय मिलेगा तो एक पार्ट हम और बनाएंगे। बाकी इसका जो है हम यही इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखे हैं कि इसी 20 में से, जो 10 आपने पहले पढ़ा और ये 20 ये, इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर इसका दिया होगा तब, कब, जब आपको फार्मूला दिया रहेगा उसके बाद पूछेगा तो इस तरह से आएगा। जब नाम देकर पूछेगा तो उसका हम एक अलग से पार्ट बना देंगे, इसका पार्ट 2, ये पार्ट आपका 1 होगा, और उसके बाद पार्ट 2 जब बनाएंगे, और मैं उसमें यहाँ पे तो आपके जितने दिए गए हैं सब के सब आपके संरचना बनी हुई है, उसके क्या कहते हैं जितने कार्बन है वो सब दिख रहे हैं, लेकिन जो इसके दूसरा पार्ट बनेगा उसमें केवल नाम होगा, नाम देख कर उसकी संरचना और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो दिए रहेंगे वो साधारण नाम होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बताया था क्या कि जब बीच में CO दिख जाए और दोनों साइड कार्बन लगे हों तो वो कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और इसको लेकर 5 कार्बन है। और कौन से नंबर पर ये कार्बन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पर ये कार्बन है, और टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। तो इसका जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन, हालांकि इसका नाम कीटोन है। तो देखेंगे जो चार्ट आपको बनवाए थे, कीटोन का जो नाम होता है उसको एल्केनोन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, एल्केनोन के रूप में। तो टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंटेनोन। पेंटेनोन हो गया। अब देखो कि C जो है कौन से नंबर पे आता है, इधर से काउंट करें तब भी तीसरे नंबर पे, इधर से काउंट करोगे तब भी तीसरे नंबर पे, तो इसका नाम पेंटेनोन 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में यही बताया गया कि आप इसको लिख रहे हो पेंटेन 3 ऑन, तो ध्यान दीजिएगा ये भी सही है और ये भी सही है, गलत नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आया है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका नाम एल्काइन के रूप में लिखा जाता है। तो टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4। और देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है इधर से पहले नंबर पर है तो काउंटिंग इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन का नाम दोस्तों क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। हिंदी में भी इसको लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर इसका हम लिख दे रहे हैं ब्यूटाइन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर से हमारा क्या आ गया है, CO। ऊपर CO आया था ना, यहाँ पर भी आ गया। टोटल पहले कार्बन गिनो तो 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, और इसमें क्या है
कीटोन है तो ओन जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। और कौन से नंबर पे है? 2, तो प्रोपेनोन 2। ठीक है। अब इसी को प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेंटेन 3 ओन, पेंटेनोन 3 को लिखा गया, वैसे प्रोपेनोन 2 को प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक है COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बताता है, एक है OH जो एल्कोहल समूह को बताता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी वरीयता क्रम ज़्यादा होती है, मतलब जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं सबसे ज़्यादा जो वरीयता क्रम होता है, ठीक है, वो किसका होता है? COOH का। और OH का क्या होता है? कम होता है। इसलिए नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से COOH होता है। और अगर किसी एक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह आपके हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक को हम लिखते हैं पूर्वलग्न के रूप में। पूर्वलग्न के रूप में मतलब अभी तक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो 10 में कराए थे तो 6, 7, 8 के करीब, तो उसमें आप देखे थे कि उसमें OH था। क्या था? OH था। तो उसमें लास्ट में आल लगाते थे। क्या लगाते थे? आल। लेकिन यहाँ पे COOH है, वो इसको हम कह रहे हैं कि पूर्वलग्न के रूप में, तो पूर्वलग्न के रूप में इसको हम लोग हाइड्रॉक्सी नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी। तो इसका जो नाम हो जाएगा IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-हाइड्रॉक्सी 2-हाइड्रॉक्सी और कितने कार्बन? 3 प्रोपेनोइक अम्ल। 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? IUPAC नाम। अब यहाँ पे दिया गया C5H11Br, ये आपका हैलो एल्केन का है। किसका है? हैलो एल्केन का। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो, 5 कार्बन है तो ब्रोमोपेंटेन। इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। अब ध्यान दीजिएगा, 5 कार्बन, यहाँ पे Br है तो ब्रोमोपेंटेन, Cl होता तो क्लोरोपेंटेन, I होता तो आइडोपेंटेन। ठीक है। आइए चलते हैं इधर। यहाँ पर भी देखिए, अब हम यहाँ पर आपके सामने लिखा है CH3 CH2 CO CH3। ध्यान देना, चाहे इस तरह से बीच में CO लगा रहे, चाहे इस तरह से C डबल बॉन्ड O लगा रहे, बात वही हुई। तो ध्यान दीजिए, दोनों साइड कार्बन हो, लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि CO के दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, तभी ये कीटोन होगा। तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हुए। गिनती उधर से करेंगे जिधर से ये पहले होगा, तो 1 2 इधर से दूसरे पर, और इधर से 1 2 3 इधर से तीसरे पर आया। तो जिधर से गिनती करने पर, काउंटिंग करने पर जिधर से कम नंबर मिलेगा हम उधर से करेंगे। तो पहला दूसरा, दूसरे पर है, पहले चारों कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब इसमें क्या है? कीटोन है तो जुड़ता है ओन, तो ब्यूटेनोन। कितने नंबर पे है? 2 पे है, ब्यूटेनोन 2 चाहे लिखो, चाहे इसी का नाम आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 COOH। यहाँ पे देखो, कहोगे कि ये भी कीटोन तो ये भी कीटोन, नहीं, ये कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों साइड कार्बन है, इधर एक साइड कार्बन और दूसरे साइड OH समूह है। तो इसका मतलब COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और इसका IUPAC नाम जब लिखेंगे तो कार्बन 1 2 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे। और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक एसिड इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी में क्या लिख देंगे इसी को? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। आगे चलते हैं। दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब आपके 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन में एक जगह आपका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो पीछे अभी हमने पढ़ के आया था कि जहाँ यहाँ पर है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ एल्काइन होता है। यहाँ पे 4 थे कार्बन और यहाँ पे 3 है, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रो। अब जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन होता है, तो हो जाएगा इसका नाम क्या? प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपाइन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, CH3 CH CH3। देखिए दोस्तों, जब लास्ट में OH लगता है तब तो हम कोई नंबरिंग नहीं करते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों को हमने पीछे पढ़ाया C2H5OH CH3OH, तो वहाँ पर हमने कोई नंबरिंग नहीं की थी। लेकिन अगर OH अपना स्थान छोड़ के कहीं पे बीच में जुड़ता है तो वहाँ पे हमको नंबरिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, इधर से करोगे तब भी दूसरे नंबर पे OH मिलेगा, इधर से करोगे तब भी दूसरे नंबर पे OH मिलेगा। तो टोटल कितना है, 3 कार्बन है। तो लिखेंगे क्या आपका, प्रोपेन, एल्कोहल लगने पे OH लगने पे लगते हैं प्रोपेनॉल, अब दूसरे नंबर पे है तो प्रोपेनॉल 2। अब इसी का और क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 आल, चाहे आप प्रोपेनॉल 2 लिखिए चाहे प्रोपेन 2 आल लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है CH3 CH2 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 CHO। CHO क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज़ का अंतर है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कीटोन हमेशा बीच में मिलेगा और एल्डिहाइड हमेशा किनारे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CHO है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का नाम क्या हो गया आपका, पेंटेन। और पेंटेन से जब जुड़ेगा अल तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हमने 20 क्वेश्चनों का IUPAC नाम कराया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं या हमारा ये प्रयास रहेगा या आप लोग, जहाँ तक हमारा मानना है, अभी तक जो प्रीवियस ईयर के हम एक पेपर को देखते हुए आ रहे हैं कि इन्हीं 20 में से आपका अगर IUPAC नाम पूछा जाएगा तो इन्हीं 20 में से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पे लिंक द्वारा अपने दोस्तों को, उनके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको, हर जगह इसको शेयर करिए ताकि उन सभी यूपी बोर्ड के बच्चों के पास पहुँच जाए या उन सभी बच्चों के पास पहुँच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।